सखियों को ना आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी थी। आप इनसे बात कर लीजिए, मैं कुछ क्षण में मिलती हूँ। ये क्या, यशोदा मैया अभी तक मेरे और कृष्ण के विवाह की बात करने आई क्यों नहीं? राधा, 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 मेरे पैरों में ना बड़ी पीड़ा हो रही है, तो तनिक तेल गरम करके अच्छे से मालिश कर देना। हाँ, अच्छा, गैया भ्रमण करके लौट आई होंगे, तनिक उन्हें भी बांध देना। अच्छा, ये भी देखना कि कान्हा ने भरपेट भोजन किया भी है या नहीं, और आर्य और वृषभान जी को उनका दूध मिला है या नहीं, तनिक ये भी देखती आना। हाँ मैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लूंगी। आप विश्राम कीजिए। ठीक है। आज जब मैं यशोदा मैया की सहायता कर रही होंगी तो तुम सबको वहां आकर मेरे और कृष्ण के विवाह के विषय में बात करनी है, और उनको बिल्कुल ज्ञात नहीं होना चाहिए कि ये सब मेरी योजना है। ये क्या, सखियों को जिस कार्य के लिए भेजा था उन्होंने किया या नहीं? यशोदा मैया तो ऐसे बात कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पहले सारा कार्य निपटा लेती हूँ, उसके पश्चात सखियों से बात करती हूँ। बाबा, नंद बाबा, आपको दूध मिला? हाँ हाँ राधा, मिल गई। ठीक है। चलो, अच्छा है, कृष्ण ने भी भोजन कर लिया। अब मैं शीघ्र ही सखियों से मिल लेती हूँ। यहाँ बैठे बैठे अठास क्या लगा रही हो तुम सब? क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए था? मैंने तुम सबको एक महत्वपूर्ण कार्य दिया था ना, यशोदा मैया से बात करने का, तुम सबने किया नहीं। हमने तो आपके रसोई घर से प्रस्थान करते ही सब कुछ बता दिया था, और ये भी बताया कि आपके लिए उचित वर केवल कृष्ण ही है। और ये बात सुनकर काकी तो अत्यंत प्रसन्न हुई। सखियों के सब कुछ बताने के पश्चात भी यशोदा मैया इतना विचित्र व्यवहार क्यों कर रही थी? क्या हुआ, आप इतनी चिंतित क्यों लग रही हैं? हम सबसे कुछ भूल हुई है क्या? नहीं नहीं, तुमसे कोई भूल नहीं हुई। मैया तो सो गई है। राधा, कहाँ जा रही हो? अपना कार्य संपन्न नहीं करोगी? मेरे पैरों में मालिश नहीं करोगी? बड़ी पीड़ा हो रही है राधा, अच्छे से मालिश करना। हाँ, इतनी मौन क्यों हो? यदि मालिश करने का हृदय नहीं कर रहा है तो छोड़ दो। मैया, मेरा हृदय तो आपके हर कार्य में हाथ बटाने का करता है, किंतु आप ही सदैव मुझे मना कर देती हैं। और आज तो स्वयं आपने मुझे सारे कार्य दे दिए। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपके मन में चल क्या रहा है। वो क्या है ना राधा, आज से पूर्व तुम मेरे लिए केवल राधा थी, परंतु आज समझ लो मैं ये सारे कार्य करने को कह रही हूँ पूरे अधिकार से अपनी होने वाली बहू को। हाँ राधा, पगली, ये बात स्वयं मुझसे नहीं कह सकती थी? अपनी सखियों से क्यों कहा मुझसे बात करने को? मैया, मैं स्वयं कैसे कहती? तू नहीं जानती राधा,
आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। तो मेरी बहू नहीं, अभी तो मेरी बेटी बनकर रहोगी इस घर में। और तुम बड़ों की चिंता मत करना, कीर्तिदास से मैं स्वयं बात करूंगी। परंतु क्या कान्हा के हृदय में भी तुम ही हो? ये तो आप उसी से पूछ लीजिए। अरे राधा, अब तो मुझसे प्रतीक्षा ही नहीं हो रही। कान्हा से बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब तो मेरे हृदय में तुम दोनों एक साथ ही बसे हो। वृंदावन आज कृष्ण का हृदय बन चुका है, इसलिए ये स्थान ब्रह्मांड का सबसे सुंदर स्थान होगा। क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, मैं अपने आराध्य से इस विषय में कुछ भी बात नहीं करूंगा, परंतु हाँ, मैं आपको कुछ करने से रोकूंगा भी नहीं। तो आपका यूं राधा के कहे शब्दों से आहत हो जाना, ये आपको शोभा नहीं देता प्रभु। कदाचित ये आप नहीं, आपका अहंकार बोल रहा है। यदि मैं यह सिद्ध कर दूं कि वृंदावन संसार का सबसे सुंदर स्थान नहीं है तो राधा स्वयं ही अपनी घोषणा का खंडन कर देगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। अब प्रश्न सृष्टि के रचयिता के सम्मान का है, उनके सामर्थ्य का है। अब मुझे किसी भी मूल्य पर कृष्ण को यह सिद्ध करना ही होगा कि वृंदावन संसार का सबसे सुंदर स्थान नहीं है। ये वृंदावन मात्र एक गांव नहीं है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हर एक जीव प्रेम की डोर से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ के कण कण में प्रेम है। आशा करता हूँ ब्रह्मदेव कि आप इस पवित्र प्रेम के भाव को स्वीकार कर अपने भीतर के अहम और क्रोध को त्याग कर वृंदावन के इस प्रेम का आनंद उठाएं। अब मैं इस रूप में पता लगाऊंगा कि ऐसा क्या विशेष है उस स्थान में जिसके कारण राधा ने इतनी बड़ी घोषणा कर दी कि वृंदावन ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। मुझे अपनी बात को सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम मुझे यहाँ के निवासियों को परखना होगा, तभी मैं कृष्ण को प्रमाणित कर पाऊंगा कि यह उनका भ्रम है कि यहाँ के निवासियों में केवल प्रेम बसता है। सखियों, जब से कृष्ण वनवास से लौटा है, हमने उसके स्वागत सत्कार में कुछ भी विशेष नहीं किया है। क्यों ना हम सभी सखियां मिलकर कृष्ण के लिए कुछ विशेष उपहार ले चले? कितना सुंदर विचार है, चलो चलते हैं। चलो सखियों। सुनिए, यदि मेरा अनुमान उचित है तो तुम सब कृष्ण की सखियां हो, है ना? प्रणाम ऋषिवर जी, हम सभी कृष्ण की सखियां हैं। आज प्रातः आप जैसे महाअनुभवी के दर्शन हो गए, निसंदेह हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। इसका अर्थ ये है कि कृष्ण हमसे अवश्य प्रसन्न होगा। क्यों सखियों? हाँ। कितनी भोली हो तुम सब, उससे इतना प्रेम करती हो, उसके बारे में इतना सोचती हो, किंतु एक वह केवल राधा से प्रेम करता है, उसके बारे में सोचता रहता है। फिर तुम सब उसके पीछे पीछे क्यों भागती रहती हो? देखिए, मैं एक ब्राह्मण होने के नाते सत्य और असत्य का ज्ञान तुम सबसे अधिक रखता हूं। मैं अपनी दूरदृष्टि से देख सकता हूं कि कृष्ण तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम का लाभ उठा रहा है। वो भली भांति जानता है कि तुम सब उसके प्रेम पास में बंध गई हो। वो तुम सबसे कुछ भी करवा सकता है। मुझे तो दुख हो रहा है कि तुम सब उसके प्रेम में इतने अंधे हो गए हो कि उसकी वास्तविकता को देख ही नहीं पा रहे हो, उसके छल कपट को समझ नहीं पा रही हो। क्षमा कीजिएगा ऋषिवर, किंतु अनुचित हम नहीं, आप समझ रहे हैं कृष्ण को।